हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, आ रहा आवाज। ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल। नाउ today I am going to start the new topic, the operating point. And operating point is not in your syllabus, but stability factor is your in syllabus. But for better understand stability factor, there is a need for operating point. That's why I am going to read the operating point. And now today first of all I want to discuss the common emitter. Already we have seen the output graph of the common emitter. I like अच्छा, कॉमन इमीटर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। कॉमन इमीटर में जो सिंबल होता है कैसा होता है? सर पीछे से कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है सर। किसी का म्यूट नहीं होगा? पंखा चल रहा है सर। एक मिनट, सबका तो अभी भी आ रहा है? नहीं, कविता के अंत सुहाना, अब अभी भी आ रहा है? अभी भी आ रहा है? हाँ सर, हाँ। ओके, शायद फैन के कारण आ रहा है। देखिए, अब आ रहा है? नहीं सर। ओके, ठीक है। चलो, हम कॉमन मीटर डिस्कस कर रहे थे। तो कॉमन मीटर में सबको पता है कि कॉमन मीटर कन्फिगरेशन किसे बोलते हैं। मीटर इज कॉमन बिटवीन द इनपुट सेक्शन एंड आउटपुट सेक्शन। दिस इज कॉल्ड द कॉमन मीटर कन्फिगरेशन। अब यहाँ पर कॉमन मीटर में जो ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द आउटपुट ग्राफ। किसी बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, किसी कुछ याद है? अच्छा, हम लोग 3 तरह के कन्फिगरेशन पढ़े थे, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर एंड कॉमन इमीटर। अब बताना कि इस 3 कन्फिगरेशन में कौन सा कन्फिगरेशन हम यूज एज एम्पलीफायर की तरह करते हैं? कॉमन इमीटर। गुड। अब कॉमन इमीटर में अब बताना किसके बीच में ग्राफ होता है? कॉमन इमीटर में किसके बीच में ग्राफ होता है? याद करो। VCE और IC। हम आउटपुट ग्राफ पे प्लॉट कर रहे हैं। आउटपुट जब कैरेक्टरिस्टिक्स के हम ड्रॉ करेंगे तो किसके बीच में होता है? और रेजिस्टेंस और के IC के बीच में। IC और VCE। BCE। गुड। IC इंटू BCE। अब IC इंटू BCE है, तो अभी बताना इसके बीच में ग्राफ जो हम लोग प्लॉट करते थे कैसे कलेक्ट करते थे? एक मिनट, यह हुआ, याद आ रहा है जो हम लोग पढ़े थे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में? यस। ओके। अब यहाँ पर सब तुमको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर ऐसे होगा, समझ लेना कि यहाँ पर थोड़ा सा जो भी हो, ठीक है, माँ इस तरह से है जो भी हो। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्लोप होगा, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में। अब यहाँ पे देखो, अभी जो इस तरह से ग्राफ है, कौन सा सैचुरेशन रीजन होगा, कौन सा एक्टिव रीजन होगा, कौन सा कट ऑफ रीजन होगा? याद आ रहा है कुछ लोगों को? यस सर। हाँ, यस। हम बोले थे कल तो ट्रांजिस्टर देख लेना, ठीक है? जो लोग देखा होगा, ठीक है। इसको क्या कौन सा रीजन बोलते हैं जो रेड लाइन से हम कर रहे हैं? इसको कौन सा रीजन बोलते हैं? कट ऑफ रीजन। गुड। अच्छा, गुड। अब इस रीजन में कौन सा रीजन बोलते हैं जो हम सर्कल बना रहे हैं? एक्टिव रीजन। नो, सैचुरेशन रीजन। हम यहाँ बीजेटी पढ़ रहे हैं, फैट नहीं पढ़ रहे हैं। सैचुरेशन रीजन। हाँ, सैचुरेशन रीजन। गुड। अब इस रीजन को क्या बोलते हैं जो अप्रोक्स एक्टिव रीजन। फ्लैट है? हाँ, एक्टिव रीजन। गुड।
बहुत बढ़िया। अब हम तुम लोग को ये बताए थे, हमें भी 3 रीजन के यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ हम तुम लोग को बताए थे, याद करो, थोड़ा सा रिकॉल करो। एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन, अनकट ऑफ रीजन तो समझ में आ गया। अच्छा, एक्टिव रीजन जो सप्लाई क्या वोल्टेज देते हैं ताकि वो जो ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव रीजन में ऑपरेट होना शुरू हो जाता है, कि सप्लाई वोल्टेज कुछ तो देंगे जो किस कंडीशन पर वह एक्टिव रीजन में काम करता है। अच्छा, यहाँ पर कौन सा करंट होगा यहाँ पर? दिस इज द बेस करंट, क्या है? अच्छा, जब हम याद करो, फिर से हम रिकॉल करवा रहे हैं, ट्रांजिस्टर में जब भी हम कोई कन्फिगरेशन की बात करते हैं, फिर से हम एक रिकॉल करवा रहे हैं, किसी भी कन्फिगरेशन की बात करते हैं, यदि इनपुट ग्राफ को हम पुल आउट करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज क्या है। याद आ रहा है? पहले हम क्या देखते हैं? इनपुट करंट। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम लोग करेंगे तो यहाँ ध्यान देना, इनपुट करंट क्या है और इनपुट वोल्टेज क्या है, ये हम देखते हैं। उसके बाद भी क्या देखते हैं, हम इनपुट ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो इनपुट करंट इनपुट वोल्टेज लिए, उसके बाद क्या करते थे? हेलो, उसके बाद आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट लेते थे। जब इनपुट ग्राफ को जब हम ड्रॉ करते हैं तो इनपुट करंट एंड इनपुट वोल्टेज लेते हैं, और उसके बाद क्या करते थे? आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट करके हम लोग ग्राफ प्लॉट करते थे। याद आ रहा है? हेलो, कंफ्यूजन फिर से बताना पड़ेगा। चलो, वैसे भी हम पहले कॉन्फ़िगरेशन तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। चलो देखो, अब हम सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन हम बात करते हैं। सबसे फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन जो भी हो, कॉमन बेस ले लो, जो भी हो। तो कॉमन बेस में क्या हुआ? बेस तो वो सिलेबस भी है, ध्यान देना। बेस इज द कॉमन बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट सेक्शन। अब यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट सेक्शन है, एक कोई ट्रांजिस्टर कंप्लीट करो, बना दो। ट्रांजिस्टर बना है, यहाँ पर ये हुआ, इस तरह से यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ पर बताना ये क्या है? दिस इज द इमीटर सेक्शन, दिस इज द बेस सेक्शन, दिस इज द कलेक्टर सेक्शन। अब यहाँ पर क्या हुआ? इनपुट हो गया, दिस इज द यहाँ पर से आउटपुट हुआ। अब यहाँ बताना, जब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, ध्यान देना, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जब हम इनपुट सप्लाई वोल्टेज देते हैं तो इनपुट सप्लाई वोल्टेज देते हैं तो कौन सा करंट है? यहाँ इनपुट वोल्टेज कौन कौन सा है? बीईवी, Input VBE, हाँ बीईवी। एंड इनपुट करंट कौन सा होगा? IE. IE। अब इसमें जब इनपुट ग्राफ हम जो प्लॉट करते थे, याद करो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में तुम लोग बोले थे लास्ट क्लास में, नोट्स हम दिए हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, देख लेना। अब यहाँ पे हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो किसके बीच में ग्राफ होगा? IE और VBE. BBE, गुड। अब इसके बीच में ग्राफ हम लोग जब प्लॉट करते हैं तो इस तरह से जब ग्राफ आता था तो क्या कांस्टेंट लेकर हम लोग कंसीडर करते थे? याद आ रहा है कुछ? आउटपुट वोल्टेज को VC. BCB, आउटपुट, हाँ, आउटपुट वोल्टेज को, ठीक है। जब ध्यान रखना, इसमें कोई भी कन्फिगरेशन हो, एक चीज के ध्यान रखने की जरूरत है, इनपुट करंट या इनपुट वोल्टेज को लेते हैं। अरे बड़ी गर्मी लग रहा है। हाँ हाँ, देखो इधर, अब हम इनपुट करंट या इनपुट वोल्टेज को लेते थे तो क्या करते थे? आउटपुट वोल्टेज को क्या किया? कांस्टेंट किए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, आउटपुट ग्राफ जो प्लॉट करते थे, आउटपुट ग्राफ किसके बीच में होगा कॉमन बेस में? IC और VCB. IC एंड BCB, गुड। IC इंटू BCB। इसमें कांस्टेंट क्या लेते थे? याद आ रहा है? कांस्टेंट क्या लेते थे? IE. ठीक है, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो सब। आवाज किसका आ रहा है? नेहा कुमारी। हाँ, यहाँ पर ध्यान देना। यहाँ पर क्या हुआ? जब भी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन में
जो भी ग्राफ हम प्लॉट करते हैं, इनपुट ग्राफ हम प्लॉट करते हैं तो क्या कर रहे हैं, इनपुट करंट या इनपुट वोल्टेज के बीच में ग्राफ प्लॉट किए तो क्या करते थे, आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट लिए। अब क्या किए, जब आउटपुट ग्राफ को प्लॉट करते थे, याद करो आउटपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज के बीच में हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो क्या कांस्टेंट लेते थे, याद करो, इनपुट करंट। इनपुट करंट को कांस्टेंट लेते थे। एक बार इनपुट करंट को कांस्टेंट लिए मतलब कि सप्लाई वोल्टेज जो इनपुट वोल्टेज है उसको इंक्रीज करके इनपुट वोल्टेज को क्या किए करते थे, कांस्टेंट कर दिए। उसके बाद हम लोग आउटपुट वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आउटपुट करंट को ड्रॉ करते हैं। यह तुम्हारा आउटपुट ग्राफ को कैसे आउटपुट ग्राफ को हम लोग प्लॉट करते हैं, यह कंडीशन है। अब सेम चीज अब यहाँ कॉमन एमिटर में देखो, कॉमन एमिटर में कन्फिगरेशन बना दो। हेलो, हाँ हेलो, यस सर। हाँ अब यहाँ पर कॉमन मीटर की देखो, यहाँ ये तुम्हारा हो गया। अब कॉमन मीटर की हम जब बात करेंगे तो कॉमन मीटर हम कंपैरिजन हम पीछे डिस्कस कर रहे हैं तो कॉमन मीटर हम लोग सबको पता है कि कैसा है, सेम है। अब यहाँ पर बताना, हम जो प्रीवियस जो हम ग्राफ प्लॉट किए थे हम भी वहीं पर आ रहे हैं। अब इनपुट कॉमन एमिटर में किसके किसके बीच में होगा, मैं इनपुट ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो किसके बीच में होगा, आईबी और वीबी। आईबी और वीबीई। हाँ इसमें क्या होगा कॉमन मीटर में, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इनपुट करंट कौन सा है, बेस करंट, एंड इनपुट वोल्टेज किसका है, बीबीई, बेस टू इमीटर वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज हुआ। तो सेम क्या होगा, इनपुट ग्राफ को जब प्लॉट करेंगे तो क्या करेंगे, आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट करके आईबी एंड बीबीई के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, दिस इज कॉल्ड द कॉमन मीटर कन्फिगरेशन में इनपुट ग्राफ हम प्लॉट कर दिए। अब आउटपुट ग्राफ को जब प्लॉट करना होगा तो आउटपुट ग्राफ किसके बीच में होगा, आईसी और वीसी। आईसी एंड बीसी सेम हम किए हैं, आईसी एंड बीसी के बीच में ग्राफ प्लॉट किए। अब हम क्या क्वेश्चन लेंगे, इनपुट करंट को, इनपुट करंट को आईबी। यहाँ इनपुट करंट कौन सा है, आईबी, इसलिए यहाँ पर आईबी को हम लोग कांस्टेंट लिए। हम पूरी तरह से याद करो जब हम ट्रांजिस्टर का हम वर्किंग एक्सप्लेन किए थे, हम याद करो जब हम आउटपुट वोल्टेज को क्या ध्यान देना, आउटपुट वोल्टेज क्या होता है एक्टिव रीजन में, रिवर्स वाइज लेते हैं कि फॉरवर्ड वाइज लेते हैं, एक्टिव रीजन की बात कर रहे हैं। आउटपुट वोल्टेज को हम लोग रिवर्स वाइज में लेते हैं कि फॉरवर्ड वाइज में करते हैं, कुछ याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, चलो फॉरवर्ड वाइज नहीं कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो, यहाँ तक ये ग्राफ समझ में आ गया, इस तरह से आउटपुट ग्राफ प्लॉट होता है। इसका हम पूरा वर्किंग में पूरा एक्सप्लेन हम किए थे, नोट्स दिया हुआ है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, देख लेना। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको कॉमन मीटर का, ठीक है। अब इसके बीच में अब बताना, हम लोग जो ट्रांजिस्टर पढ़े थे 4 रीजन में पढ़े थे, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन, एक्टिव रीजन एंड रिवर्स एक्टिव रीजन। अब यहाँ पर ध्यान देना, थोड़ा सा रिकॉल करना, जैसे मैं यहाँ पर एक मान लो कि तुम लोग को समझाने के लिए हम यहाँ पर मान लो, देखो यहाँ पर दिस इज द एनपीएन ट्रांजिस्टर मान लो है, ठीक है, दिस इज एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, अब एक क्या होगा, एक इनपुट वोल्टेज किसके बीच में होगा, इमीटर एंड बेस के बीच में इनपुट वोल्टेज दिए, आउटपुट वोल्टेज किसके बीच में दे रहे हैं, कलेक्टर एंड बेस के बीच में, कलेक्टर एंड बेस के बीच में जो बेस के बीच में जो वोल्टेज दे रहे हैं वो आउटपुट वोल्टेज हो गया। 2 तरह के हम लोग इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं, मैंने 2 तरह के हम लोग सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं, एक इनपुट सेक्शन पर, एक आउटपुट सेक्शन हम लोग सप्लाई वोल्टेज मैंने कि वोल्टेज को हम कंसीडर कर रहे हैं। अब यहाँ पर बताना, ध्यान देना, जब यहाँ पर इसको नाम कुछ भी रख दो, जब इमीटर टू बेस यदि हम फॉरवर्ड वाइज करते हैं एंड बेस टू कलेक्टर इसको भी हम फॉरवर्ड वाइज करते हैं, तो किस रीजन में ट्रांजिस्टर ऑपरेट करता है, कट ऑफ सिचुएशन रीजन में, सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन में। गुड,
किस रीजन में काम करता है? सैचुरेशन रीजन में। जिसको नहीं पता है नोट करते चला जाना, या तो वहां से नोट्स अपलोड कर ले, वहां से वो नोट्स डाउनलोड कर लेना। ये हो गया। यदि हम इमीटर टू बेस को फॉरवर्ड वाइज करते हैं, अब बेस टू कलेक्टर को हम रिवर्स वाइज करते हैं, तो ट्रांजिस्टर किस रीजन में ऑपरेट करता है? एक्टिव। एक्टिव रीजन में। गुड, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों रीजन को समझ लेना, दोनों रीजन को रिवर्स वाइज करते हैं, तो किस रीजन में ऑपरेट करेगा? कट कट रीजन में। कट ऑफ रीजन में। ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर रिवर्स एक्टिव मत समझ आना, जो एक्टिव रीजन है क्या होगा? पहला वाला सेक्शन बेस टू इमीटर को रिवर्स वाइज में एंड बेस टू कलेक्टर को फॉरवर्ड वाइज में, तो रिवर्स एक्टिव रीजन हो गया। ये 4 रीजन में हम लोग ट्रांजिस्टर को हम ऑपरेट करते हैं। अब यहाँ पर बात बताते हैं, यहाँ पर कोई भी ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर यूज करता है, किस रीजन में काम करता है? बताए थे, किस रीजन में काम करता है? एक्टिव रीजन में। गुड, एक्टिव रीजन में। अब स्विच की तरह किस रीजन में काम करता है? ट्रांजिस्टर यूज एज ए स्विच किस रीजन में काम कट करता है? और कट ऑफ एंड सैचुरेशन। गुड, बहुत बढ़िया। कट ऑफ एंड सैचुरेशन रीजन में स्विच की तरह काम करता है। यहाँ पर सबको कंसेप्ट क्लियर है। गुड। अब हम बात करते हैं, चलो अब इसी तरह से कॉमन कलेक्टर भी हो जाएगा। हम यहाँ पर कॉमन कलेक्टर ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट अब आ रहे हैं अब ऑपरेटिंग पॉइंट पर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। देखो आवाज आ रही है ना क्लियर? यस सर। ये सर। अब यहाँ पर देखो, अब हमको ट्रांजिस्टर यूज एज ए एम्पलीफायर हमको करना है, तो उसे हम एक्टिव रीजन हम ऑपरेट होता है। ये हम समझ में आ गया मुझे कि एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर यूज एज ए एम्पलीफायर होता है। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन है कि इस रीजन में हमें चाहिए जिस पॉइंट पर हम लोग एक्टिव एज ए एम्पलीफायर करेंगे। अब क्वेश्चन है कि इस रीजन में भी किस पॉइंट पर कंसीडर किया जाए। तुम्हारा कोई एक रीजन दिया हुआ है, उस रीजन में बोला जा रहा है कि इस रीजन में ट्रांजिस्टर यूज एज ए एक्टिव रीजन। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि हर एक पॉइंट पर सेम एफिशिएंसी होगा, हर एक पॉइंट पर सेम एम्पलीफाई होगा। ठीक है, एक्टिव रीजन की तरह एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा है, ये किसी पॉइंट पर ज्यादा होगा, किसी पॉइंट पर कम होगा, किसी पर ज्यादा होगा। अब इसको हम पूरी तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे पावर एम्पलीफायर में, एफिशिएंसी के टर्म में किस तरह से कितना एफिशिएंसी होता है। जितना जरूरत है उतना हम यहाँ पर बता के अभी निकल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि किस पॉइंट पर लिया जाए ताकि वह ट्रांजिस्टर यूज एज ए एम्पलीफायर है वह मोर जितना हो सके 100% एफिशिएंसी दे सके। तो वह क्या होता है कि एक्टिव रीजन जो है वो मिडिल पॉइंट पर कंसीडर करते हैं, मिडिल पॉइंट पर। तब वहां पर जो आउटपुट आता है वह विदाउट क्लिपिंग, कोई इनपुट का विदाउट क्लिपिंग मैक्सिमम इनपुट का आउटपुट हमें मिलता है। इसलिए हम एक्टिव रीजन के बीच के पॉइंट को हम लोग कंसीडर करते हैं। अब इस पॉइंट को कहाँ कंसीडर करें, इसके लिए हम बात करते हैं कॉमन इमीटर में। अब यहाँ पर देखो, मान लो एक कॉमन इमीटर है, मान लो का है नहीं। अब यहाँ देखो, सपोज डेट यहाँ पर अभी ड्रॉ कर रहे हैं, देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर रेजिस्टेंस लग गया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द आरसी। ठीक है, यहाँ पर सबने पता होगा इस तरह से हम लोग कॉमन मीटर को ड्रॉ करते हैं। इसी तरह बीसीसी, बीसीसी सबको समझ में आ रहा होगा। बीसीसी क्या है? डीसी सप्लाई। बीसीसी क्या है? डीसी सप्लाई। अब कलेक्टर करंट किधर जाएगा? इधर कलेक्टर करंट फ्लो हो रहा है, इसी तरह कलेक्टर करंट। एमीटर करंट किधर है? इधर क्या है? एमीटर करंट। ठीक है, यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो होता क्या है, अभी तक हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं कॉमन सिंपल क्या कर रहे हैं, कॉमन एमीटर का हम डिस्कस कर रहे हैं। अब क्या होता है कि अब जो पॉइंट है ऑपरेटिंग पॉइंट को, जो अभी ऑपरेटिंग पॉइंट नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन देखो अभी मान लो सिंपल यही समझो कि यहाँ पर इधर से हम लोग क्या किया, कॉमन एमीटर को हम लोग लिए। कॉमन एमीटर लेने के बाद हमको सब पता है कि आईसी करंट किधर फ्लो होगा, आई करंट किधर होगा। अब इस आउटपुट सेक्शन में
केवीएल अप्लाई कर दो। इस आउटपुट सेक्शन में क्या करो, केवीएल अप्लाई कर दो। या आउटपुट सेक्शन में केवीएल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, केवीएल अप्लाई करो। हेलो हेलो, सर माइनस VCC प्लस माइनस, हाँ, यहाँ पर ICRC। मान लो यहाँ पर एक RE कंसीडर कर लो, यहाँ पर इमीटर रेजिस्टेंस लगाया हुआ है RE, यहाँ पर इमीटर रेजिस्टेंस कंसीडर लगाया हुआ है, यहाँ पर कंसीडर कर लो। तो अब इसके बाद जैसे मैं समझ रहा हूँ ना कहाँ पर इमीटर रेजिस्टेंस लगा हुआ है। हाँ सर। ठीक है, अभी हम पूरा जो देखो कॉमन एमीटर का जो मेन सर्किट होता है वो हम बाइसिंग करने के बाद वो हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी समझ में आएगा नहीं, क्योंकि इसकी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पर बाइसिंग डिफरेंट टाइप के बाइसिंग करते हैं, क्यों बाइसिंग करते हैं वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर जो जितना हम जान रहे हैं उसको अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मान लो कि यहाँ पर क्या है लगा हुआ है, एक इमीटर रेजिस्टेंस लगा हुआ है। क्या है, इमीटर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इमीटर रेजिस्टेंस लगा हुआ है। यहाँ से हम लोग, हाँ, अब इसके बाद हम आउटपुट सेक्शन में हम केवीएल लगाएंगे। चलो लगा दो। यहाँ पर क्या है, बीसीसी है, ध्यान देना, बीसीसी क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। इसका मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव होगा, इसका नेक्स्ट हो, समझ रहे हो। हाँ सर। ठीक Yes, है, अब यहाँ पर ध्यान देना, एक रिफरेंस कहाँ किसे हम ले रहे हैं, रिफरेंस इसे ले रहे हैं ना, इस पॉइंट को, इस जो लाइन है यही तो रिफरेंस लाइन है। इसी के देखो, इसी रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में ध्यान देना, इसी रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में हम यहाँ इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं, समझ में आ रहा है। इसी रेफरेंस लाइन Yes, sir. इसी रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में यहाँ पर हम लोग आउटपुट वोल्टेज निकाल रहे हैं, इसी रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं ना। तो इसका मतलब जिसे रेफरेंस लाइन हम लोग कंसीडर करते हैं, हम लोग क्या समझते हैं, एज ए जीरो वोल्टेज है, उसी रिस्पेक्ट में हम लोग सप्लाई वोल्टेज पॉजिटिव दे रहे हैं, उसी रिस्पेक्ट में हम लोग नेगेटिव दे रहे हैं, जो भी उसी रिस्पेक्ट में हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, जब केवीएल अप्लाई करोगे एक तरह से यहाँ पर एक लूप बन रहा है, यहाँ आउटपुट सेक्शन में एक लूप बन रहा है। देखो ध्यान देना, जब सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं, देखो एक्चुअली हम Yes, sir. यहाँ पर तुम लोग को समझाने के लिए इस तरह से बुक में तुम्हारा सर्किट ड्रॉ किया हुआ रहेगा। एक्चुअली जो सर्किट जो होता है इस तरह से होता है। जैसे मैं यहाँ पर शायद हम दूसरा शेयर करते हैं, देखो यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर नहीं है, चलो ठीक है। एक्चुअली जो सर्किट होता है इस तरह से ड्रॉ रहेगा। देखो मान लो कॉमन मीटर है, यहाँ पर इस तरह से रहेगा, ध्यान देना। ये क्या हुआ, आरसी हो गया, यहाँ पर तो स्पेस नहीं है, हम पूरा ड्रॉ कर पाए। ठीक है, यहाँ से हुआ, यहाँ से सप्लाई दिया गया इस तरह से, बीसी को बीसीसी, यहाँ से इस सर्किट को इस तरह से ड्रॉ किया गया, समझ में आया। इसी तरह आरबी, ठीक है, आउटपुट सेक्शन को यहाँ से लिया गया, बीसी को यहाँ से, और इसी तरह आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी तरह इनपुट वोल्टेज, इस तरह से यहाँ पर बीसीसी जो है सप्लाई वोल्टेज एक नेगेटिव टर्मिनल है, मतलब कि एक नेगेटिव टर्मिनल है, मतलब देखो इस पॉइंट पर एक लाइन में समझो, यहाँ पर क्या सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं, बीसीसी। बीसीसी सप्लाई मान लो 2 वोल्ट दे रहे हैं, मान लो 2 वोल्ट दे रहे हैं, तो 2 वोल्ट दे रहे हैं तो आखिर जीरो के रिस्पेक्ट में हम लोग बोल रहे हैं 2 वोल्ट, तो जीरो के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं। कैसे यहाँ पर देखोगे तो क्या है, एक लूप बन रहा है, यहाँ पर 2 वोल्ट दे रहे हैं, मतलब इमीटर के यहाँ पर हम लोग रेफरेंस लाइन हम लोग ले रहे हैं, इस रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में 2 वोल्ट दे रहे हैं ना, यहाँ पर रेफरेंस। अब यहाँ पर इस तरह से आप केवीएल अप्लाई कर दो, अब समझ में आ गया होगा। अब सब केवीएल अप्लाई करोगे तो कितना आएगा, आउटपुट सेक्शन में केवीएल अप्लाई करो,
आउटपुट सेक्शन जब केवीएल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मान लो स्टार्ट करते हैं, चलो यहाँ से ऊपर से स्टार्ट करते हैं, तब ऊपर से स्टार्ट किए, नेगेटिव टर्मिनल मिला, क्या हुआ माइनस बीसीसी। सबका अपना अपना केवीएल का लेने का कंसेप्ट है, अपने अकॉर्डिंग जो है ले लो, ठीक है। माइनस बीसीसी प्लस आईसी इंटू आरसी, इस सर्किट में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, आईसी इंटू आरसी से आईसी इंटू आईसी। यहाँ पर क्या हुआ, आईसी इंटू आरसी, गुड। अब यहाँ पर आगे बढ़ो, उसके बाद क्या मिला, बीसीई BCE नहीं बीसीई, एसी कलेक्टर टू इमीटर BCE वोल्टेज, Oh. ठीक है, कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज, क्योंकि इस पोर्शन को नेगलेक्ट ना कर सकते हैं ना, इस पोर्शन को, तो कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज हुआ, तो बीसीई प्लस, अब क्या होगा, बीसीई प्लस इक्वल टू 0 होगा। नहीं ना, IRE प्लस आई इंटू आर ई, IRE हाँ आई इंटू आर ई इक्वल टू 0। 0. अब यहाँ तक सब लोग लिख लिया कॉपी पर। Yes sir. अब एक काम करो, इसके बाद आईसी को एक तरफ करो और बाकी को सबको एक तरफ कर दो। आईसी को एक तरफ करो, आईसी कल टू कितना आया, इसी क्वेश्चन VCC माइनस बीसीसी बोलो सर, माइनस, हाँ हाँ बोलो बोलो, VCE माइनस IERE बाय RC। इसे बोलना बीसीसी, यस सर, VCC माइनस VCE हाँ ठीक है, गुड। माइनस IERE होल डिवाइडेड बाय सर RC। हाँ शायद नेगेटिव साइन फिर से बोलना, दिखा देते, यही इक्वेशन सबको आया ना, देखना। यस सर। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो, यही इक्वेशन सबको आया होगा, बीसीसी इक्वल टू, यहाँ केवीएल अप्लाई करने के बाद यह इक्वेशन सबको आया होगा। एक मिनट, सबको दिख रहा है सबको, ये इक्वेशन सबको आया होगा। हम लोग फर्स्ट इक्वेशन क्या आया था, यही इक्वेशन आया था ना। अभी हम जब करेंगे माइनस बीसीसी को इधर लेके चल जाना, वही आ जाएगा, समझ में आ रहा है। अब आईसी को एक सर तरफ, इसमें बीटा इन्फिनिटी लेके सर I इक्वल टू IC कर दिया है। अब वो बीटा छोड़ दो, पहले हम वहां पर बाद में आएंगे, वहां पर बाद में आएंगे, पर यहाँ पर देखो आईसी इक्वल टू, यहाँ पर ये इक्वेशन आया कि नहीं, जो हम टिक लगाए हैं, इक्वेशन सबका आया। हेलो, नहीं आया सर। नहीं वही आया। तो सब बोल रहा हाँ, था ये कि देखो, यहाँ देखो, पे IC BCC लिया गया और वहाँ IE IC लिया। वहां पर इक्वेशन क्यों नहीं आया होगा, इसलिए नहीं आया होगा कि हम जानते हैं कि आईसी अप्रोक्स कितना होता IC है, is equals to IE. आई, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ते हैं कि बेस करंट क्या कितना है, बहुत बहुत कम है, इसलिए वहां उसको हम यहाँ नेग्लेक्ट करके यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो आईसी इक्वल टू अप्रोक्स आई है, तो ये इक्वेशन आ गया होगा। Yes sir. यस सर। आ गया होगा। अब यहाँ से आईसी निकाल दो, यहाँ से आईसी निकाल दो, तो आईसी तुम्हारा निकल गया। अब आईसी तुम्हारा निकल गया, तो अब यहाँ बताना, हम लोग जो आउटपुट ग्राफ जो हम लोग प्लॉट किए थे, किसके किसके बीच में था, आउटपुट ग्राफ हम लोग प्लॉट किए थे किसके किसके बीच में वोल्टेज था, और करंट के बीच। वोल्टेज करंट तो सबको पता है कि कौन सा करंट, कौन सा VC वोल्टेज, VC और IE. बीसीई, नहीं सॉरी, और IC. आईसी जस्ट था, देखो इधर VC और IC. आईसी इंटू बीसीई, आईसी इंटू Yes, sir. बीसीई। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन आया, उस इक्वेशन से ग्राफ प्लॉट करो, y इक्वल टू mx प्लस सी, ये हिंट कर रहे हैं, y इक्वल टू mx प्लस सी के टाइप क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ रहा है। हेलो, यहाँ से y इक्वल टू mx प्लस सी आ रहा है, आईसी इंटू बीसी की ग्राफ हम प्लॉट करेंगे। यहाँ पर देखो, मान लो यहाँ यहीं पर ड्रॉ करते हैं, इसी तरह निकल द आईसी,
ठीक है। अब यहाँ पर BC के बीच में ग्राफ हमको प्लॉट करना है, इसके बीच में BCE, तो BCE के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। यहाँ पर देखो IC मान लो y है, BCE मान लो x है, तो ये क्या हुआ, ये C हुआ कांस्टेंट। हेलो, यस सर ठीक है, स्ट्रेट लाइन का आ गया। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ गया होगा। स्ट्रेट लाइन की स्लोप कितना हुआ, -1/RC + RE। -1/। -1/RC + RE। गुड। ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कैसे आया, इस तरह से आएगा, ऐसे आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर C क्या है, कांस्टेंट है, और स्लोप क्या है, नेगेटिव है, इसलिए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऐसे होगा। हेलो, अब मान लो स्लोप पॉजिटिव होता है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कैसे होता, मान लो स्लोप पॉजिटिव होता है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कैसे होता, ऐसे होता, इस तरह से, यही होगा ना। यस सर। क्योंकि हम लोग स्ट्रेट लाइन को जब ड्रॉ करते हैं तो क्या करते हैं, इसी तरह से करते हैं। अब मान लो किसी को ये भी नहीं पता है कि स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, सी को देखकर, स्लोप को देखकर किसी को नहीं मालूम है, जैसे यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लो। कैसे करोगे, यहाँ पर IC = 0, मतलब कि इस IC = 0, इस यहाँ पर 0 जब हम पुट करेंगे तो BC मैक्सिमम कितना आएगा, यहाँ पर निकल गया BC मैक्सिमम कितना पॉइंट आया, BCC, इस पॉइंट को मैक्सिमम कितना आया, BCC। अब BCE 0 कर देते हैं, यहाँ पर BCE 0 करते हैं, तो BCE 0 करेंगे तो मैक्सिमम करंट कितना आएगा, मैक्सिमम करंट कितना आया, यहाँ इस पॉइंट पर आया, मान लो कोई पॉइंट आया, इस पॉइंट पर आया तो कितना आया, BCC/RC + RE। इस इक्वेशन में जब पुट करोगे तो आ जाएगा IC = BCC/RC + RE। अभी दोनों पॉइंट को मिला दो, स्ट्रेट लाइन तुम्हारा बन गया। अब इसका स्लोप है, ऑलरेडी हम स्लोप ड्रॉ निकाल चुके हैं, ठीक है। इस तरह से इस स्ट्रेट लाइन किस तरह से ड्रॉ होगा, किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, कहाँ पर मैक्सिमम करंट होगा और कहाँ पर BCE मैक्सिमम हुआ, सब कुछ समझ में आ गया होगा। ऑब्वियस बात है, बाइक = MS + C को जब ड्रॉ करते हैं तो बाइक किस पॉइंट पर मैक्सिमम इंटरसेक्ट कर रहा है, हम लोग क्या करते हैं, x = 0 पुट करते हैं, इससे पता चलेगा कि बाइक किस पॉइंट पर मैक्सिमम इंटरसेक्ट कर रहा है, माने इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट मैक्सिमम निकल गया, उसके बाद यहाँ इस पॉइंट पर निकल गया। सब समझ में आ रहा है। हेलो, यस सर। हाँ यस सर। ठीक है। इस तरह तुम्हारा स्ट्रेट लाइन तुम्हारा इक्वेशन हो गया। अब क्या हुआ, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, DC लोड लाइन। क्या बोलते हैं इस लाइन को, इस स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं, DC लोड लाइन। अब DC लोड लाइन है, इसका स्लोप कितना होगा ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। अब इसी लाइन को हम अब वहां पर कॉमन मीटर के जो आउटपुट ग्राफ है उस पर हम प्लॉट कर रहे हैं। एक मिनट, तो वो पहले अटेंडेंस कॉपी कर ले, तब तक तुम लोग सोचो। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर चलो, अब यहाँ पर देखो, उस DC लोड लाइन को इस आउटपुट ग्राफ के बीच में प्लॉट करो तो क्या होगा, यही होगा ना, यही होगा ना। यस सर। इस पॉइंट इसका कितना वोल्टेज होगा, 0। नहीं इस पॉइंट पर दिख रहा है, एक मिनट थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। हाँ, हाँ, अब यहाँ बताऊंगा, इस पॉइंट पर जो हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, ए पॉइंट, BCC। तो मान लीजिए इसको ए पॉइंट रखते हैं। BCC बाई अभी ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना होगा, BCC। ठीक है, पता होगा। अब यही इस पॉइंट पर कितना होगा, इस पॉइंट पर बी पॉइंट, जिसको मान बी पॉइंट रखते हैं, बी पॉइंट वो भी हमने ऑलरेडी अभी जस्ट निकाले हैं कि बी पॉइंट पर कितना
बीसी कितना होगा? VCB VCC बीसीसी, बीसीसी हो गया, ये मैक्सिमम पॉइंट बीसीसी हो गया। यहाँ पर कितना करंट हुआ, आईसी का मैक्सिमम करंट निकल गया। ठीक है, अब देखना जो आउटपुट ग्राफ हम लोग जो प्लॉट किए हैं इस लाइन से जहां इंटरसेक्ट करता है, दिस इज कॉल्ड द ऑपरेटिंग पॉइंट। जिस पॉइंट पर हम इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग पॉइंट। अब यहाँ पर डिफरेंट बेस करंट पर, समझना, डिफरेंट बेस करंट पर हम लोग का ग्राफ क्या आ रहा था? आउटपुट जो ग्राफ आ रहा था क्या आ रहा था? डिफरेंट आ रहा था, दिख रहा होगा, डिफरेंट आ रहा था ना, एक इसका अलग था, इसका अलग था, इसका अलग था। डिफरेंट जो ग्राफ आ रहा था, हर एक ग्राफ का इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट अलग अलग है। इंटरसेक्शन पॉइंट की बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? यस सर जैसे हाँ, जैसे मैं अब हम इसका बात करते हैं, इस कट ऑफ रीजन वाला की बात करते हैं। इस पॉइंट पर यहाँ पर लाई कर रहा है, जिसको मान लो सी पॉइंट बोल दो। इस लाइन पर कहाँ पर कट कर रहा है, इसको बोल दो डी पॉइंट, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसी तरह से हम तो यहाँ पर तीन या चार ग्राफ ड्रॉ करके तुम लोग को समझा रहे हैं। इस तरह से बहुत सा ग्राफ होता है। इस तरह से हर एक जहाँ पर इस लाइन को आई आउटपुट ग्राफ जो जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, दिस इज कॉल्ड द ऑपरेटिंग पॉइंट। इसलिए also we can say locus of the operating point, this is called the DC load line। मतलब कि हर एक जो पॉइंट है ऑपरेटिंग पॉइंट, इस तरह से क्या है, हर एक पॉइंट का क्या है, हर एक पॉइंट इस तरह से हर एक पॉइंट पर क्या है, हर एक पॉइंट पर ग्राफ आउटपुट ग्राफ प्लॉट हो रहा है। समझ में आ रहा है? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? यस हाँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं डी पॉइंट पर। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या है, हम लोग डी पॉइंट हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। डी पॉइंट ले लो या सी ले लो, यहाँ पर ई पॉइंट ले लो, इस सारा पॉइंट क्या है? ऑपरेटिंग पॉइंट है। हर एक क्या है? ऑपरेटिंग पॉइंट है, जहाँ पर आउटपुट से बोल रहे हैं, जहाँ पर आउटपुट ग्राफ एंड डीसी लोड लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द ऑपरेटिंग पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग पॉइंट, आखिर हम कौन सा ऑपरेटिंग पॉइंट को हम अब कंसीडर करें। अब क्वेश्चन तो ये समझ में आ गया कि सारा पॉइंट को ऑपरेटिंग पॉइंट है। अब क्वेश्चन है कि कौन सा ऑपरेटिंग पॉइंट हम लोग कंसीडर करें जिससे हम लोग मोर देन आउटपुट हमको मिले। हम लोग टारगेट यही रहता है कि हमको मोर देन मोर एफिशिएंसी हम लोग को मिले, तो इसलिए हम लोग डी पॉइंट को हम लोग कंसीडर करते हैं, मतलब जो मिडिल पॉइंट है उसको हम कंसीडर करते हैं। अब क्यों कंसीडर करते हैं मिडिल पॉइंट को? जिससे हमको आउटपुट, हम बोल दिए कि आउटपुट ग्राफ हम आउटपुट की एफिशिएंसी बढ़ जाता है, आउटपुट हमको ज़्यादा मिलता है, इसे समझ में आ रहा है। इसके पीछे हम लोग इसके बाद पूरा 1 बाय 1 हम हर एक पॉइंट, सी पॉइंट पर उसका एफिशिएंसी कितना होगा, डी पॉइंट पर क्या होगा, ई पॉइंट पर क्या होगा, हर एक एवरी पॉइंट पर एफिशिएंसी अलग अलग होगा। एफिशिएंसी अलग होगा तो उसके अनुसार डिस्टॉर्शन कितना क्या होगा, हम लोग सारा पॉइंट हम पावर एम्पलीफायर में हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पर इतने पॉइंट बोल के हम निकल रहे हैं। दूसरी चीज, तुम लोग को हम नोट्स शेयर किए हैं, जो शेयर किए हैं उसमें कंफ्यूज मत होना। कंफ्यूज होने की बात क्या है बताते हैं अभी। देखो, अब यहाँ पर ध्यान देते हैं, इस तरह से तुम्हारा कॉमन इमीटर एम्पलीफायर का सर्किट दिया हुआ है, दिख रहा होगा सबको, दिख रहा है ना? यस सर। अब यहाँ पर कॉमन इमीटर एम्पलीफायर सर्किट दिया हुआ है। अब देखो, हम लोग तो पता है कि जो कॉमन इमीटर के बारे में हमको पता है कि कॉमन इमीटर के बारे में डिस्कस है। अब ये जो जिधर से बाइसिंग जो किया हुआ है, अब हम लोग डिफरेंट बाइसिंग करके उस ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबलाइज करते हैं ताकि वो ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबल हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम